मंदिर के ऊपर ही बची हुई, जितने मंदिर को बदले जिससे कतलेआम हुए ढके रहे महापुरुष बताते हैं जो राष्ट्र अपने हम नहीं देखेंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी तैयार रहना है कि हम कभी भी बांग्लादेश में स्वयं प्रवेश कर सकते। एक व्यक्ति सैनिक बनने का हौसला अपने अंतर्गत रखे। इस समस्या का समाधान हिंदुओं को जगना पड़ेगा। हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरा आ गया है और इसके लिए एक बात सुंदर उपाय जो मंच पर आप जाकर के देखें कि भारत की क्या स्थिति तीव्रता कर सकते हैं। विवेकानंद जी महाराज ने कहा था कि तब और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार केवल हिंदुओं पर नहीं, बौद्धों पर भी, जैनियों पर भी और तमाम गैर मुस्लिमों पर वहाँ अत्याचार हो रहा है। तो इस अत्याचार के खिलाफ भारत में प्रतिक्रिया होगी, स्वाभाविक है। भारत ने सबको स्थान दिया है, सबको समान अधिकार दिया है और भारत के हिंदू, भारत के गैर मुस्लिम वहाँ प्रताड़ित हो तो भारत के लोगों को उसके लिए खड़ा होना ही होगा। इसलिए हम सब खड़े हैं। हो रहा बांग्लादेश भारत के रहमो कर्मों पर चलता है। केंद्र सरकार आपकी है, केंद्र सरकार को एक ठोस फैसला अब लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि बांग्लादेश में सब कुछ खाना पानी हो या बिजली हो ये सब भारत से जाता है। केंद्र सरकार बिल्कुल बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है और उनके ऊपर अत्याचार होगा तो आगे की कार्रवाई सरकार करने के बारे में जरूर विचार करेगी। लेकिन अब तो समय आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में भी 8% थे, आज 0.1% अल्पसंख्यक हो गए हैं। उसी तरीके से तो आज से नहीं हो रहा है, यही तो उस समय से हो रहा है। जिन लोगों ने जब देश को बांटा उस समय यह सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देश को नहीं सोचा, अपने बारे में सोचा। अब इसमें भी एक वर्ग विशेष का भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों की राजनीति करेगी। भारतीय जनता पार्टी भारतीयों के मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए कुछ संकल्प है। लेकिन एक वर्ग क्यों नहीं कहता है कि हिंदू पर हो रहे बांग्लादेश में हमला के खिलाफ हम उनके समर्थन में है, भारतीयों के साथ समर्थन में, हिंदुओं के समर्थन में है? क्या लगता है यहाँ सब कुछ एक साथ चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी और भारत वर्ष की जो आज की सरकार, वह सरकार पूरे तौर से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है, गैर मुस्लिम जो आबादी है, अल्पसंख्यक आबादी, उसके साथ खड़ी है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भारत सरकार उन्हें अपने देश में शरण देगी? बिल्कुल शरण भी देंगे और उनके लिए लड़ेंगे भी। बांग्लादेश के अंदर ये जुल्म अत्याचार भारत अधिक दिनों तक नहीं चलने देगा। क्योंकि भारत में तो बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या, घुसपैठ तो बहुत सारे हैं, उनको कैसे निकाला जाएगा? तब न अपने देश में उनको लाया जाएगा। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारत की सरकार जो देशभक्तों की सरकार है, यह सरकार और उचित निर्णय लेगी। कैबिनेट प्रताप सिंह जी ने कोई अच्छी बात बोली कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ हमारे देश की जो सरकार है हमेशा सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। कभी भी हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो यहाँ के आम जनता है आवाज़ उठ चुकी है, हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके खिलाफ जो हिंदू अल्पसंख्यक बनकर हैं और उसके जो जघन्य हत्याएं की जा रही है, मंदिर में, घर में, दुकान पर, सब जगह एक साजिश के तहत वहाँ से हिंदुओं को भगाने की जो साजिश हो रही है, ये कभी हमारे भारत सरकार होने नहीं देगा। और उनके ऐसा समय आएगा तो उनको उचित जवाब और उचित कार्रवाई की जाएगी बांग्लादेश के मुसलमानों पर जो वहाँ अत्याचार कर रहे हैं। आपको क्या हो रहा है बांग्लादेश में हो रहा है? हिंदू समाज पे जो यहाँ के देखिए, यहाँ पे हिंदू समाज हम लोग बहुसंख्यक है, लेकिन वहाँ पर संख्यक है और वहाँ धर्म विशेष के द्वारा जो हिंदू समाज के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और महान बेटियों के साथ रेप बलात्कार किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय मारकाट हो रहा है। इसकी वहाँ की सरकार के देन है और वहाँ की सरकार जो प्रधानमंत्री है वो शांति पुरस्कार से घोषणा किया गया था उनको, लेकिन वो शांति नहीं, अशांति के है जनक है। और उनको मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोग को आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, अब बांग्लादेश को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि अब घुस के उसका जवाब दें, क्योंकि मैं ये भी एक चेतावनी देना चाहता हूं कि एक्शन का रिएक्शन होता है और वहाँ पे हिंदू समाज अल्पसंख्यक है, यहाँ कोई और भी अल्पसंख्यक है, उसका जवाब यहाँ भी दिया जा सकता है। और ये लोगों से मैं कहना चाहूँगा
की हद में रहें, वहाँ अत्याचार बंद करें। और अब समय आ गया है, अगर हम नहीं होंगे तो हिंदू समाज बांग्लादेश की कूच कर उस पर कब्जा कर लेगा। इसका जवाब ज़बरदस्त तरीक़ा से दिया जाएगा, क्योंकि अब हिंदू समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बहुत बर्दाश्त हो गया है, बर्दाश्त की हर पार हो चुकी है। हिंदू जब समाज शांत रहता है। अब जब हिंदू समाज खड़े होता है तो कोई नहीं होता है, क्योंकि हर जगह अभी हिंदू समाज पे दबाने की कोशिश हो रहा है। और मैं यहाँ पे जो धर्म विशेष के संरक्षक जो है जयचंद का काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी सख्त चेतावनी देता हूँ। ये जो यहाँ के धर्म विशेष के प्रति आप लोग सहानुभूति बटोर रहे हैं, उसको बंद कीजिए। अब सहानुभूति वाला काम नहीं चलेगा। और मैं फिर से भारत का मांग करता हूँ कि अखंड भारत को निर्माण करें, वहाँ एक और सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, आज हमारे हिंदू भाई प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ही नहीं, जहाँ भी हमारे हिंदू की संख्या कम पड़ रही है, मुस्लिम की संख्या ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ पे मुस्लिम हम लोगों को, हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, पूरे प्रताड़ित कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हमारी महिलाओं सुरक्षित नहीं है, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये सब देखते हुए भी आज हमारे बड़े बड़े पार्टियों के नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर और भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज हिंदू परेशान हो रहा है, चारों तरफ से लोग उनको, जो मुस्लिम समुदाय के लोग परेशान कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन इसी विरोध में रखा गया है कि वहाँ की सरकार खुल के सुन ले, यहाँ के हिंदुओं की बात को समझे। और हम लोगों ने ये प्रदर्शन इसलिए किया है कि बात हमारे नरेंद्र मोदी तक जाए, हमारे प्रधानमंत्री तक जाए और हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी महोदया के पास भी जाए। तो अपनी हम लोगों की बात अगर जाती है। सबसे बड़ी बात, इसी देश में हिंदू कई खेमे में बटे हुए। अभी आपने कहा कांग्रेस या हमारे बॉलीवुड, जो भांड बॉलीवुड जिसे कहते हैं कुछ लोग, उनके द्वारा एक भी कोई ट्वीट या टिप्पणी नहीं किया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो। यही सेकुलरिज्म वाले लोग जो हैं, यदि एक अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हिंदुस्तान में कुछ होता है तो दहाड़े मार के रोने लगते हैं। वो वर्ग कहाँ है? आज यही दुर्भाग्य हमारे हिंदुओं के लिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक के लिए हिंदू के पक्ष में नहीं बोलना चाहते और मुस्लिम पक्ष में एकदम तरफा खड़ा हो जाते हैं। ऐसे ऐसा लोग हैं। देखिए, आपने बताया कि बटे हुए हैं, तो ये हमारा एक बहुत ही दुर्भाग्य है। आज ये बट रहे हैं तभी हमारे हिंदू कट रहे हैं। और ऐसे लोग जो दो तरफा राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए हमारे हिंदू सनातनी भाइयों को, हमारे वोटरों को भी, कि जो आज हिंदू सनातन के लिए खड़ा है उसके साथ रहना चाहिए और भारी मतों से ही उनको विजयी में उनको मजबूती प्रदान करें, ताकि वो हिंदू के पक्ष में अपनी बात को रखे और लड़ सके। एक सवाल है, बांग्लादेश को भारत ने वजूद में लाया पाकिस्तान से अलग करके, और आज बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। सारा कारोबार भारत उसको देता है, बिजली हो, पानी हो, राशन हो, यहाँ तक जो आर्थिक मदद होता है सब कुछ करता है। शेख हसीना वाजिद के समय देखिए, वहाँ पे अगर कुछ घटना होती है तो वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भाग के हमारे इंडिया में आते हैं, हमारे भारत में आते हैं और हमारे से संरक्षण प्रदान करते हैं। और हम लोग ऐसे दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं जो हम लोग को संरक्षण भी देते हैं, उनका बचाव भी करते हैं, लेकिन उन लोग समझने वाले नहीं है। मैं ये अपने शीर्ष नेताओं से आग्रह करता हूं कि आप संरक्षण देना बंद करें। अगर वो इस तरह के घात कर रहे हैं, हमसे ही लेकर जीते हैं और हम ही पे आंख दिखाते हैं, तो मैं तमाम अपने हिंदू संगठन के लोगों से, तमाम हिंदू भाइयों से कहते हैं कि सोना बेचिए और लोहा खरीदिए और अपने घर में सुरक्षित रहिए और अपने आप में इस तरह के काबिल बनिए कि आप लड़ सकते हैं, लड़िए। क्योंकि आज एक एक हिंदू जग चुका है और नहीं जगेगा तो कट जाएगा। आज बांग्लादेश की बात हो रही है, कल हमारे हिंदुस्तान में होगी, आज बिहार में भी आप देख सकते हैं, बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं, बिहार में भी रानी सागर हम लोग गए थे पूरे भाजपा के लोगों के साथ। वहाँ भी आज हिंदुओं को दबाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ हिंदू वर्ग के लोग संख्या अल्पसंख्यक हो चुके हैं और उनको मुस्लिम वर्ग के द्वारा दबाया जा रहा है। तो समझिए कि इतने जल्दी से इन लोग अपना रूप दिखा रहे हैं, तो इससे समझना चाहिए हिंदुओं को। और ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कब हो जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, इनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। मैं सरकार से एक और डिमांड करना चाहता हूँ कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाइए और मुस्लिम पर भी लगाइए, इस तरह का कानून लगाइए कि उनकी संख्या बढ़े नहीं, और अगर संख्या बढ़ती है तो हमारे लिए घातक होगा और हम लोग असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए तमाम हिंदू भाइयों से आग्रह करते हैं कि आप सोना को बेचिए और लोहा खरीदिए और अपने आप को मजबूती दीजिए।